ओके, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमने कहा कि जो कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके थ्रू काम करता है, ऑल और नन फिनोमिनन के तहत। मींस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल इज़ बेस्ड ऑन ऑल और नन फिनोमिनन। इसका क्या मतलब है, ऑल द फाइबर्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे हो ही नहीं सकता कुछ पार्टिसिपेट करें और कुछ फाइबर्स ना करें, सारे के सारे करते हैं, या तो होंगे ही सारे या नहीं होंगे, ऑल और नन। ठीक है। Once it receive a message, it wholly responds means all the muscle contract regardless of intensity of the stimulus। means के एक दफ़ा मैसेज आ गया तो वो सारे के सारे मसल फाइबर्स जो हैं उसके अंदर एक्टिन मायोसिन जितने के जितने भी हैं वो सारे के सारे मिल के काम करेंगे रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। ये नहीं देखेंगे कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ स्टिमुलस आया है। इफ़ द मीन्स कि एक दफ़ा स्टिमुलस आ गया तो नो मैटर कि वो ज़्यादा है या कम है, मसल हमेशा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा अबव द थ्रेश होल्ड लेवल। थ्रेश होल्ड लेवल किसको बोलते हैं, सर्टन स्ट्रेंथ के साथ स्टिमुलस का आना, दैट इज़ अ थ्रेश होल्ड लेवल। ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसकी अगर बात की जाए तो वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि जो हमारे पास उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो डिपेंड नहीं करेगी उसकी स्ट्रेंथ पे, कि वो डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, अगर ये जो फाइबर है मसल फाइबर वो ऑल और नन फिनोमिनन के तहत काम कर रहे हैं, मींस कि एक दफ़ा मैसेज आ गया तो रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंसिटी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहता है, तो हम मस्कुलर एक्टिविटी किस तरह कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बॉलिंग करवा रही हूँ या कोई और काम कर रही हूँ या बकेट उठा रही हूँ, तो मैं ऐसे कैसे, फिर रुकती कैसे है मैं, मतलब बॉलिंग करा के मेरा हाथ रुकता कैसे है या बकेट उठा के हाथ रुकता कैसे है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट हाउ वी कंट्रोल और मस्कुलर एक्टिविटी। तो आंसर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये ऑल और नन फिनोमिनन के तहत काम करता है तो हम अपनी मसल एक्टिविटी को रोकते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्शन को रोकते कैसे हैं। तो द आंसर इज़ बिकॉज ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन का और मसल फाइबर का। मोटर न्यूरॉन वो वाली न्यूरॉन नर्व्स जो कि मैसेज लेके आती हैं, सॉरी वो न्यूरॉन्स जो कि कैरी करते हैं मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या है, मसल्स हैं। उन न्यूरॉन का और मसल फाइबर का आपस में फ़िज़िकल कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पहले आप मोटर न्यूरॉन का देख लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर जाती है। ठीक है, आप देख लें, आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वो शो हुआ है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच टर्मिनेट करती है एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर। तो अब ये डिपेंड करता है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन पे। अगर कम मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगी और कैरी करेंगी मैसेज तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी वीक होगी। अगर ज़्यादा मोटर न्यूरॉन जो है वो कैरी करेंगी मैसेज और ज़्यादा ब्रांचेस लेके, ज़्यादा ब्रांचेस ज़्यादा मसल फाइबर्स के अंदर जाएंगी तो ज़्यादा जो है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं इस तरह हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एनर्जी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है कि ये भी बहुत दफ़ा जो है वो टेस्ट में भी आता है और ऐसे भी आता है ईटे में भी, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड एनर्जी। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है, जो कि मसल सेल्स के अंदर स्टोर्ड हुई होती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपेज जो कि एंजाइम है, तो ये एटीपी ब्रेकअप हो जाती है या ब्रेकअप हो जाती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है उसके अंदर। तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या होती है, एनर्जी जब रिलीज़ होती है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक और तरीका भी है, ये तो हमने सिंपल पढ़ा कि एनर्जी जो है वो इस तरह होती है और हमारे पास एटीपी जो है वो टूटता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एक और तरीका भी है कि हमारे पास क्या होता है कि जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से भी आती है। किस तरह, अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट इट कन्वर्ट इनटू अ ग्लूकोज, then it break down to form ATP and muscle use this energy। ठीक है, कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में और ब्रेक डाउन होता है जिसके रिजल्ट में ATP बनती है और ये मसल्स जो हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम वायलेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, मींस कि रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड। तो आप खुद सोचें कि अब उस टाइम अक्सर आपको देखिए आप बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ब्रीथिंग रेट आपका बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो एटीपी इतनी सफिशेंट नहीं होती इस केस में। ठीक है, रनिंग वगैरह के अंदर तो मच एनर्जी इज़ नीडेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो अब
दैट टाइम हमारे पास क्या होता है, हमारे मसल सेल के अंदर एक हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है जिसको फॉस्फोक्रिएटिनिन बोलते हैं, ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। तो एट दैट टाइम ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है क्रिएटिन में और हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप में। और ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप है फिर ये यूनाइट करता है एटीपी के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ, और ये एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, फिर एनर्जी मिल जाती है। अब टोटल एनर्जी यूज्ड की बात की जाए तो 35% ऑफ द टोटल एनर्जी यूज्ड इज़ यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। इसमें से 35% जो है वो डिफरेंट कामों में यूज़ होती है। रिमेनिंग जो रह जाती है वो इज़ लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ हीट कैन बी इंक्रीज थ्रू द वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, रबिंग हैंड। आपको पता है ना कि आप हीट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी के थ्रू, वार्म अप जैसे करते हैं लोग, और वॉकिंग, रनिंग, रबिंग हैंड। तो इससे भी क्या होता है, हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। और समर के अंदर जो है वो आपको पता है टेम्परेचर रेगुलेट होता है। दूसरी बात है कोई मस्कुलर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, हीट ऐसे भी प्रोड्यूस हो रही होती है और एनर्जी आपको क्या हो रही होती है, मिल रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the contraction of muscle, and it depend upon all and none phenomenon, and muscle need energy. Okay, if you have any problem then ask me. Thank you so much for listening.